अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलावी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। अभी अगरचे इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ज़राए के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। आपको याद होगा कि जब पहलगाम हमला पेश आया था, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे, लेकिन वो दौरा उन्होंने मनसूख किया और फिर वतन वापस लौटे थे। फिर वहाँ सिक्योरिटी सूरत का जायज़ा लिया था। पहलगाम हमले के हवाले से उन्होंने लगातार वज़ीर दाखिला अमित शाह को जम्मू कश्मीर भेजा था और खुद दिल्ली से वो तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए थे। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और ये दौरा काफ़ी अहम होगा, क्योंकि पहलगाम हमला और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पहलगाम हमले का बदला लिया गया, उस हवाले से ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। साथ ही साथ जब वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कटरा से कश्मीर रेल का इफ्तिताह भी इस दौरे के दौरान मुतवक्का है। ये सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि कटरा से कश्मीर रेल का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब इफ्तिताह है और इफ्तिताह इसी दौरे के दौरान मुतवक्का है। आपको याद होगा कि इसका इफ्तिताह अप्रैल में होना था, लेकिन बाद में नहीं हो सका। लेकिन अब खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे तो इसी दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी रेल का इफ्तिताह भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बड़ी सौगात मिलने वाली है और आइंदा दिनों में ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम की जाएगी, क्योंकि रेल प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कई बार ट्रायल रन भी हुआ, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा और अब सब की नज़रें इस अहम दौरे पर होंगी। ऑफिशियली अगरचे कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो ज़राया है उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान जहां वो खबर ये भी है कि फ़ौजी जवानों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ जो कटरा से कश्मीर रेल प्रोजेक्ट है उसका भी इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जम्मू राजभवन में इस वक्त आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अहम इजलास में फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, DGP नलिन प्रभात समेत बड़े और आला अफसरान सिक्योरिटी के वो इस अहम इजलास में मौजूद है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है और ये दौरा काफी अहमियत का हामिल है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर है और इस वक्त एक अहम इजलास सिक्योरिटी जायजा इजलास राजभवन जम्मू में जारी है, जिसमें फौजी सरबराह उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सिक्योरिटी के आला अफसरान इस इजलास में मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला दौरा है।
आज जम्मू पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद वो सीधा राजभवन पहुंचे, जहां पर इस वक्त सिक्योरिटी जायजा इजलास जारी है। और आपको बता दें कि इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिन प्रभा, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी एसएसबी, डीजी आईटीबीपी, डीजी आईबी, डीजी एनआईए और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी इस अहम इजलास में मौजूद है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि करीबन 8:30 ये इजलास शुरू हुआ है और अभी तक ये अहम इजलास जारी है। आपको बता दें कि इजलास में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और चूंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उस हवाले से भी इस अहम इजलास में उसका जायजा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अहम इजलास और इस इजलास पर सबकी नज़रें हैं। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला जम्मू के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और जहां इस वक्त सिक्योरिटी जायजा इजलास जो है वो जारी है। खुद वज़ीर दाखिला में शाह इस अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस अहम इजलास में पुलिस के आला अफसरान, फ़ौज और सीआरपीएफ के आला अफसरान इस अहम इजलास में मौजूद है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। साथ ही साथ कल भी वज़ीर दाखिला अमित शाह, चूँकि उनका 2 रोज़ा दौरा है, कल भी वो जम्मू दौरे पर रहेंगे और कल वो पूंछ का दौरा करेंगे, जहां पर पाकिस्तान की गोलाबारी से जो मुतासिर लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और वहां पे बीएसएफ के जवानों से वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब भी करेंगे। साथ ही साथ शेलिंग से जो मुतासरा कई मजहबी मकामात हैं उनका भी दौरा मुतवक्का है, वहाँ पे भी वो उन मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे और साथ ही साथ जो बीएसएफ के जवान हैं उनसे वो खिताब भी करेंगे और जो जाँ बहक हुए अफराद हैं उनमें वो तकर्रुरी के आर्डर जो है वो तकसीम करेंगे और साथ ही साथ शेलिंग से मुतासर कई मजहबी मकामात का दौरा करेंगे, ज़ख्मियों की वो अयादत करेंगे। चूँकि सिक्योरिटी जायजा इजलास इस वक्त जारी है और आपको बता दें कि इस इजलास में अमरनाथ यात्रा अहम मुद्दा रहेगा। अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी जायजा इजलास में उस पर बातचीत जारी है। अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई को शुरू होने वाली है, 9 अगस्त को ये यात्रा अख्ताम पजीर होगी और इस हवाले से ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है और ख़ासकर जो अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी है, ड्रोन और सीसीटीवी के ज़रिए निगरानी की जाएगी, उस पर तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के जो 2 रास्ते हैं, नुनवन और बालतल बेस कैंप, दोनों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उस वाले से जो सिक्योरिटी इंतज़ामात है उसका आज जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्स यात्रा के लिए बेहतरीन माहौल तैयार करे, उस वाले से भी इस अहम इजलास में बातचीत की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस कसीर साथी ग्रिड में उस वाले से इंतज़ामात करेगी। आईटीबीपी, बीएसएफ या एसएसबी, फ़ौज, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ वो अपना किरदार अदा करेंगे और पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद इस अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास में उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो हिकमत अमली है उस पर बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ डोडा, किश्तवाड़, कुठवा, उधमपुर, राजौरी, पूंछ अजला इन पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी, उस वाले से गुफ्तगू की जाएगी और वीडीजीज लोगों को एतमाद में लेने पर बातचीत है उस पर भी बातचीत की जाएगी कि जो वीडीजीज है उनको किस तरह एतमाद में लिया जाए। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेगी जम्मू से, जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। उनसे हम इस खबर के हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 रोज़ा दौरा, आज जम्मू पहुंचने पर उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस्तकबाल किया और उसके बाद राजभवन में इस वक्त अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास जो है वो जारी है, जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे हैं और इस इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीपी नलिन प्रभा समेत
जो फौजी सरबरा वो भी इस अहम मीटिंग में मौजूद है। शिल्पा, क्या कुछ मज़ीद तफसील है, क्या कुछ मज़ीद अपडेट आपके पास है, चूँकि जो सिक्योरिटी जायज़ा इजलास है वो इस वक्त जारी है, मज़ीद क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही समय पहले जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू संभाग का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और इस समय सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करीबन जो है वो 8:30 बजे सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम सीनियर अधिकारी जो है वो इस समय मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो इस बैठक में मौजूद है। डीजी ITBP, डीजी NI, डीजी BSF, डीजी CRPF, डीजी IB, डीजी SSB और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसी के सीनियर अधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद है और LG मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, इस समय पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इस समय जो है जम्मू कश्मीर के हालात है, क्या कुछ उसमें जो है वो सुधार आया है, सीमा पर इस समय क्या कुछ पोजीशन बनी हुई है और खासतौर पर आप देखें अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, तो दुश्मन की कहीं ना कहीं इस पर नजर जरूर है। तो उस नजर से किस प्रकार से जो है वो बचना है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, अरेंजमेंट इस समय क्या कुछ किए जा रहे हैं, क्योंकि सोर्स बता रहे हैं कि जब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होगी और इससे पहले ही जो सुरक्षा बल है उनकी अत्यधिक तैनाती जो है वो की जाएगी, इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैनाती जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए इन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है यानी कि उसको किस प्रकार से मजबूत किया जा रहा है और साथ ही साथ एंटी टेरर ऑपरेशन, जो कि हर बार जब भी गृह मंत्री अमित शाह सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करते हैं तो वे कहते हुए नजर आए कि एंटी टेरर जो ऑपरेशन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाया जाए, तो उस पर किस प्रकार से जो है वो काम किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय चर्चा हो रही है और तमाम जो सीनियर अधिकारी है वो उन्हें जो है वो एक रिपोर्ट पेश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के इस समय क्या कुछ जो है वो हालात बने हुए हैं। और कल की बात करें तो कल सुबह सवेरे करीबन जो समय बताया जा रहा है कि 10 और 10:15 के बीच में जो है वो राजभवन से पुंछ जिला की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पे पुंछ जिला में BSF के जवानों के साथ वो मुलाकात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जो वहाँ पर पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे। और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोर्सेज ये बता रही है। बिल्कुल शिल्पा, चूंकि इस वक्त एक मीटिंग जारी है, इसके बाद क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? क्या कोई पॉलिटिकल डेलीगेशन से भी मुलाकात होगी या सिविल जो डेलीगेशन हैं उनसे भी मुलाकात होगी? वो भी अमित शाह से मुलाकात बताया जा रहा जी, देखिए फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद ये बैठक जो है वो खत्म होगी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो कि राजभवन में ही रात को वहां पर स्टे करेंगे। फिलहाल इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसी के रिलेटेड जब हमने जम्मू कश्मीर के BJP UT प्रेसिडेंट सत शर्मा जी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि समय मिलेगा तो वो जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ समय के बाद ये बैठक जो है वो खत्म होने वाली है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की बात करें तो फिलहाल उनको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे या नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद ये बैठक जो है सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो खत्म होने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि फिलहाल एक आला सतही इजलास सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत का जायजा लिया जाएगा और ख़ासकर अमरनाथ यात्रा के हवाले से जो सिक्योरिटी या इंतजाम है उसका बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया जाएगा। और ये मीटिंग कुछ ही देर बाद ख़त्म होगी और वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है राजभवन में ही क़याम करेंगे और कल वो पूंछ के लिए रवाना होंगे। पूंछ में वो जो पाकिस्तान की गोलाबारी से मुतासरीन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि इस हवाले से पूंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर पूंछ में रखा गया है। पुलिस के आला अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात का आज दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया और तमाम मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा शहर में मुसलसल गश्त जारी है ताकि अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए। इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के पूंछ में सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज मुख्तलिफ जगहों पर नाका चेकिंग भी की गई और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा कुछ देर पहले उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट पेश की है, वो आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद पुंछ के अंदर गोलाबारी करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। उसी को लेके मुतासर जो फैमिली हैं उनसे मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जो है पुंछ के दौरे पे आ रहे हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम उनका जो है डाक बंगलो पुंछ में होना है, जहाँ पे वो परिवारों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो मुख्तलिफ जो एरिया हैं वहाँ पे जा सकते हैं। BSF
کے جوانوں سے بھی جو ہے مل سکتے ہیں وہ، اور اس کو لے کے جو ہے سرکشا کے جو بندوبست ہیں کڑے کر دیے گئے ہیں۔ گلستان کے لیے شہزاد بٹ۔ چلے آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پہلگام حملہ پیش آیا اس کے بعد جو جموں کشمیر کی سیاحت ہے اس پر منفی اثر پڑا، اور اس سیاحت کو بحال کرنے کے حوالے سے لگاتار میٹنگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آج سیاحتی مقام سونمرگ میں بھی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے اس میٹنگ میں شرکت کی اور سیاحت کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ سیاحوں کے لیے رعایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں پہلگام اور پھر گلمرگ میں الگ الگ میٹنگیں ہوئی، اور آج سونمرگ میں بھی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں سیاحت سے وابستہ جڑے افراد نے شرکت کی۔ ہوٹلیئرز اور جو ٹور آپریٹرز ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی، اور ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے جو ٹور ٹریولرز یا ٹور آپریٹرز ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف مہمان خصوصی کے طور پر یہاں پر شریک ہوئے، ان کے علاوہ ایم ایل اے مبارک احمد گل انہوں نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی، اور سیاحت کی بحالی پر اس اہم میٹنگ میں تبادلہ خیال ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ پہلگام میں حالیہ دہشت گردہ حملے کے بعد وادی کشمیر کی سیاحت کو شدید دھچکا لگا ہے، جس سے مقامی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تاہم اب سیاحت کے شعبے کی بحالی کے لیے اجتماعی کوششیں جاری ہے۔ اس والے سے پے در پہ میٹنگیں ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں پہلگام پھر گلمرگ میں الگ الگ اجلاس ہوئے جس میں سیاحت کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوا۔ وہیں سونمرگ میں بھی آج ٹریول فریٹرنیٹی آف انڈیا نے کشمیر ٹوریزم اور جینڈ کے ہوٹلیئرز کلب کے اشتراک سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ میٹنگ میں ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے مہمان خصوصی کے بطور شرکت کی، ان کے علاوہ رکن اسمبلی عیدگاہ مبارک احمد گل اور سیاحت سے وابستہ دیگر افراد نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں جہاں سیاحت کی بحالی پر تبادلہ خیال ہوا، وہیں رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے کہا کہ لوگ پر امید ہے کہ سیاحت ایک بار پھر بحال ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امن، تعاون اور مثبت اقدامات سے وادی میں سیاحت کا شعبہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ میں امرناتھ یاترا کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد لاروی نے کہا کہ امید ہے کہ ماضی کی طرح امرناتھ یاترا اس بار بھی خوش اسلوبی کے ساتھ امرناتھ یاترا اختتام کو پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ امرناتھ یاترا کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ جو ہے وہ سیف رہا، اس کو کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا۔ آئندہ سے بھی جس اتفاق اتحاد کا جس طریقے سے لوگوں نے یہاں پہ مذمت کی، لوگ سامنے آئے، اور جب لوگوں کا جو بہیو تھا اس سلسلے میں، جس طریقہ سے انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، تو لوگوں کا ساتھ رہا، تو مجھے یقین ہے کہ ٹورسٹ یہاں جو ہیں وہ سیف رہیں گے، ان کو پرابلم نہیں ہوگی، اس کا مجھے یقین ہے۔ اور حکومت جس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو سیریسلی لیں اس معاملے کو، اور یہ انشور کیا کریں کہ ٹورسٹ جہاں بھی جائے اس کو کوئی تنگ بھی نہ کرے، وہ گھومے پھرے اور اس کی سیکورٹی رہے۔ ایکچولی یہ جو پروسیس ہے یہ تو چل رہا ہے، جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے پہلگام میں شروع کیا، وہاں سے یہ کشمیر چلو کی ایک موومنٹ ہے، اور وہاں سے شروع ہو گئی، اس کے بعد گلمرگ میں ہوا، اس کے بعد سری نگر میں انٹریکشن ہوئی، اور آج سونمرگ میں۔ آج مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی، آپ بھی اس میں آئے، کہ ایک موومنٹ ہے کشمیر چلو کی موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ اب اپنا ٹریک پہ آ گئی، اور یہ آگے چلے گی یہ موومنٹ۔ اس میں بہت ساری باتیں آئی، بہت سارے اسپیچز ہوئے، جو ہمارے ٹور آپریٹرس ہیں، جو مہاراشٹر سے، گجرات سے اور بنگلور سے وغیرہ، تمام دلی سے، اور انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے جو یہ واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے لوگوں نے اس کی کنڈیم کیا، اور ہر سوسائٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ہمارے پولیٹیکل رہنما ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور دوسرے ہر جگہ اس میں کنڈیم کیا، اور ایک دن ہڑتال بھی رہی یا بند بھی رہا، بند کی کال کی بھی دی گئی، اور اس کے بعد
गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन भी बुलाया असम्बली का, वहाँ भी बात चली। उसके बाद उमर साहब ने इसके ऊपर दिल्ली भी गए, वहाँ भी मिले प्राइम मिनिस्टर से, वहाँ उधर से जो होम मिनिस्टर से, और वहाँ से उनसे बातें की और एक माहौल बनाना चाहते। इसका मकसद है एक इंसिडेंट हुआ है, ये तो वाशियाना इंसिडेंट हुआ, अब एक माहौल बनाना चाहते हैं कि ताकि फिर ये यहाँ चले, एक्टिविटी चले। अब इसमें ये होगा कि बीच में जंग शुरू हो गई। अब लोगों ने इंसिडेंट तो काफ़ी हुए, कश्मीर में, जम्मू में भी हुए, इंडिया में भी बहुत सारे जगहों, पार्लियामेंट में अटैक होगा, मुंबई में भी अटैक में, लेकिन ये जंग के जो माहौल हुआ उसके ऊपर एक असर पड़ा कि जो ट्रैवलर था उसने जाना बंद किया कि मेरे कोई नहीं देगा कि भाई जब देखिए यात्रा हमेशा इस इलाके से आप भी वाकिफ़ हैं, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात हमेशा रही कि यहाँ यात्रा ठीक रही, यहाँ के लोग यात्रा से खुश रहे, यात्री यहाँ आते रहे तो वो भी खुश रहे, और यहाँ से जो रास्ता है वो ट्रैक भी अच्छा है, और यात्री जाके सुबह दर्शन करके वापस भी आ जाता है। तो मुझे यकीन है कि माजी की तरह आज की यात्रा भी बहुत अच्छी रही। जम्मू कश्मीर में सयाहत को दोबारा बहाल करने के लिए एक तरफ जहां हुकूमत की जानिब से कोशिशें जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस सनत से जुड़े अफराद भी अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर होटल्स एसोसिएशन के सदर मुश्ताक अहमद चाया ने सयाहों के लिए रियायत का ऐलान किया है। वहीं मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए टूर ट्रैवलर्स ने भी सयाहों से अपील की है कि वो वादी कश्मीर का दौरा करे। वादी कश्मीर सयाहों के लिए बिल्कुल महफूज है। ट्रैवल ट्रेड के जो असली इस टूरिज़म को बेचते हैं वो सारे हमारे साथ आए, पहलगाम आए, वहाँ सीएम साहब के साथ इंटरेक्शन की, पूरा वादा दे दिया कि हम आपके एम्बेसडर बन के हम इसको फिर ट्रैक पर चढ़ा देंगे। वही उम्मीद है हमें। आज ये सनमर्ग आए जिसमें ऑनरेबल MP मियाँ अल्ताफ़ साहब भी आ गए, उसने भी बहुत अच्छी बातें बोली। जो उनका कुछ था ट्रैवल एजेंटों का उन्होंने हमें बताया, जो हमें कहना था, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड द बेस्ट। हमें पूरी उम्मीद है ये लोग यहाँ से जाके इंशाल्लाह टूरिज़्म स्टार्ट हो जाए। जहाँ तक होटलों का सवाल है, हमने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया है, सबों को दे दिया है, ये नहीं कोई फ़र्द को दे दिया। ओवरऑल जो भी इस वक्त आ जाए हमारे पास हम ये कंसेशन दे देंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, लोग हैं, दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ अपने अमरनाथ यात्रा पर आते हैं, उनको ज़्यादा हमने कंसेशन सोनमर्ग में रखा है। वो आ जाए तो हम उनके खिदमत के लिए हाजिर है। यहाँ टूरिज़्म फिर से चले और इंशाल्लाह होप है ये यहाँ से जाएंगे और बहुत अच्छी मैसेज देंगे, और हमें भी इंशाल्लाह होप है कि यहाँ टूरिज़्म बहुत अच्छे से चलेगा। तो और इंशाल्लाह यात्रा भी होने वाले है, तो वो दूसरी एक खुशकिस्मती है सोनमर्ग को कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा यहाँ से जाते हैं, तो हम उनको भी मोस्ट वेलकम करते हैं, वो टूरिज़्म को भी मोस्ट वेलकम करते हैं। और आज हमारे चाय साहब ने स्पेशली यहाँ डिस्काउंट भी दे दिया है, तो और हम नियाज साहब के खसूस बहुत ही शुक्रगुजार है कि हमने उनको दावत दी है और वो आए हैं। और ये MLA ईद का मुबारक गुल साहब भी आए हैं, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर जो बाहर से मेहमान आए थे उनका तो हम बिल्कुल ही शुक्रगुजार हैं कि वो आए हैं और इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने खड़े रहे, वही सबसे बड़ी बात। मैं आपके माध्यम से सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आज सीजन के बीच में हम सबके सब यहाँ पे आए हैं, जमा हुए हैं। सो वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट वी लव कश्मीर। कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस वर्ल्ड, ये सबने कहा है। बट I want to talk about revival of the tourism in Valley. Trust me, this place is absolutely safe to travel. Currently, we have traveled to Pahalgam, we have traveled to Srinagar, today we are in Sonmarg, and we are meeting local people. I'm also interacting with few tourists who are there. It is absolutely safe to travel. And आपके माध्यम से मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं और जितने भी ट्रैवल पार्टनर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने एसोसिएशन हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कम फॉरवर्ड, मेक अ प्लान ऑफ वे फॉरवर्ड। हमने पीछे हमें इनवाइट किया था करगिल के यहाँ पे, ये कश्मीर के होटल स्टेशन ने, तो यहाँ पे आया तो हमने देखा यहाँ पे भी यहाँ पे इन्होंने ऑल ओवर इंडिया से जो टूर ऑपरेटर्स को बुलवाए थे, तो इनसे भी हमें यही रिक्वेस्ट किया कि अभी कारगिल तक जो है लद्दाख के लिए भी टूरिज़्म फ्लो ख़त्म हुआ है कश्मीर के इस हादसे की वजह से।
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह आज के बाद मकदम है प्रोग्राम अब तक देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे, बात मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर में मौसम ने करवट ली है और बारामुल्ला में बड़े पैमाने पर तालाबारी हुई है, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर शदीद नुकसान पहुंचा है। शुमाली कश्मीर, कुपवाड़ा, बानीपोरा, बारामुल्ला में तालाबारी हुई है। कुपवाड़ा से इतलात है कि वहाँ पर भी तेज़ बारिशें हुई है। इधर जनूबी कश्मीर में भी कोकरनाग में तालाबारी हुई है और कई इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर फसलों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें भी है जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर तालाबारी हुई है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दिन भर शदीद गर्मी की लहर के बीच दोपहर अचानक मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिस दौरान वादी के शुमाल और जनूब में तेज़ आंधी, तालाबारी और शदीद बारिशें हुई है। शदीद बारिशों के बीच शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद नौयत की तालाबारी से खेत खलियान और मेवा बागात में काफ़ी नुकसान हुआ है। और ख़ासकर ऊडी, रफ़ियाबाद, बारामुल्ला, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तालाबारी हुई है। और इधर शुमाली कश्मीर कुपवाड़ा से इतलात है कि वहाँ पर भी तेज़ बारिशें हुई है, जिसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग से भी इतलात है, जहां पर लारनो कोकरनाग में ऊपरी इलाकों में तालाबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में तेज़ बारिश भी हुई है। सीधा बारामुल्ला चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद बाट हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, जो तालाबारी हुई, तेज़ बारिशें हुई, क्या अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है या थम सा गया है? देखिए बिल्कुल ज़ोहर, इस वक्त हल्के तौर पर, मामूली तौर पर जो है यहाँ पे बारिशें हो रही है, चाहे हम दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि आज दोपहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे अच्छी खासी जो बारिशें हो, और इसके चलते जो है यहाँ पे तालाबारी भी हुई है, चाहे हम कुपवाड़ा हो या इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या इसके साथ साथ सरहदी कस्बा ऊडी या रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ इस तालाबारी की वजह से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रूट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यूसुफ डार, जो कि बारामुल्ला के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, चाहे फयाज अहमद मलिक जो कि सोपोर के फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक जो है नुकसान हुआ। हालांकि इससे पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे अलग अलग इलाकों में। और देखा जाए उसके बाद जो है हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें, उनके जो अफसरान हैं वो चंद एक इलाकों में गए, हालांकि जो पूरी तरह से जो है मुआयना तखमीना नहीं लगाया गया। बिलखुसूस इस वक्त की बात करें, क्योंकि इस वक्त फ्रूट ग्रोवर के साथ साथ फार्मर जो है काफ़ी परेशानी हाल है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है मौजूद सरकार, यानी कि इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो है इस पे दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे केसीसी लोन लिया है ग्रोवरों ने, हालांकि उसको जो है माफ़ करने की ज़रूरत है। और जो आज बाज़ाब्ता तौर पर जो नुकसान हुआ है इस तालाबारी की वजह से, हालांकि इसका जो भरपूर जो है मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल इरशाद, जब हम ये सीज़न की बात करते हैं, चूँकि आज जो फल है या जो मेवा है, मेवा का सीज़न इस वक्त जोबन पर है, ख़ासकर जो चेरी की फसल उसकी इस वक्त जो है वो उतारा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे वक्त में ये तालाबारी होना, इससे कितना बड़ा दचका और कितना बड़ा नुकसान किसानों को पहुंचा है, क्या ये माना जाए कि उनके उम्मीदों पर पानी फेर गया है? बिल्कुल बिल्कुल, अगरचे देखा जाए सरहदी इलाकों में जो नाशपाती के जो पेड़ हैं, हालांकि वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ चाहे हम अखरोट के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ देखा जाए या हम चेरी के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है नुकसान आज से दो चार होना पड़ रहा है यहाँ पे फार्मरों के साथ साथ फ्रूट ग्रोवरों के हवाले से बात करें। क्योंकि आज दोपहर के बाद तेज़ हवाएं भी चली, बारिशें भी हुई और तालाबारी भी हुई। और देखा जाए ये जो विजुअल्स हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या बारामुल्ला के विजुअल्स हैं, और इसमें आप बखूबी ये देख सकते हैं कितना क्या नुकसान हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो है ज़िला इंतज़ाम है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, खुसूसन ज़िला तरक्यात कमिश्नर बारामुल्ला मेंगा शरफा या आयुष सूडान जो कि कुपवाड़ा की जो ज़िला तरक्यात कमिश्नर हैं, हालांकि उनको जो है ऑफिसरों को जो है हिदायत देने की ज़रूरत है, ताकि
आने वाले वक्त में जो है इन फ्रूट ग्रोअरों के साथ साथ यहाँ पे फार्मरों के हवाले से बात करें, क्योंकि उनके जो मुश्किलात हैं अब आने वाले वक्त बहुत में शुक्रिया जो है तफसीलात वो फराहम उनका करने के लिए। इरशाद भट्ट बारामूला से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि बारामूला की कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने मुतालबा किया है कि नुकसान का तखमीना लगाने की ज़रूरत है और उन्होंने मुआवजे का मुतालबा भी किया है। आगे बढ़ेंगे। MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज शुमाली लोलाब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों बिशमुल कुलीगाम, मैदानपोरा और पुदशई का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने तलबा, उसातिज़ा और स्कूल स्टाफ से मुलाकात की और तालीम के लिए उनके जज्बे और अनथक मेहनत की खुले दिल से उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद तलबा और उसातिज़ा की तालीमी वाबस्तगी वाकई काबिल तहसीन है। कैसर जमशेद लोन ने जोर दिया कि तालीम के मयार को बेहतर बनाने और हर बच्चे को मयारी तालीम की सहूलत फराम करने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो अपने हल्के के तालीमी इदारों की भरपूर मुआवनत करेंगे ताकि नौजवानों को रोशन मुस्तकबल और बेहतर मुस्तकबल की तरफ गामज़न किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर वादी कश्मीर की दिलकश ढल झील, जो कभी सयाहों से भरा रहता था, शिकारों की रवानी और गहमा गहमी से जानी जाती थी, अब सन्नाटे की जद में है। पहलगाम वाक़े के बाद यहाँ एक खामोशी छा गई है और सयाहों की तादाद में नुमाया कमी देखी जा रही है। अगरचे आहिस्ता आहिस्ता सयाह वापस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन डल झील के किनारे वो पहले जैसा हुजूम, रश, गहमा गहमी और जोश खरोश नज़र नहीं आ रहा है। मुकामी लोगों को उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर होंगे और वादी एक बार फिर सयाहों की रौनक से जगमगाएगी। रश यूत यकीन करियो चाय कप चनस फुर्सत क्या सोन कम्युनिटी टूरिस्टस पे डिपेंड 14-15 लाख मज वाबस्त बाशन तम टूरिस्टस पे डिपेंड, मगर यन पे कस गो तन पे यकीन करियो तुम योर मतलब शिकारा विकारा पार्किंग नजरा दिवान ठीक वुचा बाकी दरबारा करान कमा कारा कहें टोटली बिल्कुल यन गर ग बोर वो योतन क्या करो 4-5 पर्सन कम लगन, मगर यह तेल मुमकिन ये पीस कयम गम कस्म कि यमो स्पॉट बंद थमित तम फिल 4 यल त्रा ठीक तिमन मन मतलब सिक्योरिटी इंतजाम करें बेन मतलब यकीन दहानी करना रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंटस नीन कि तुम तरीव सा सही अगर योर तर ये कहीं प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रॉब्लम वो गो सोन बदकिस्मती क्या दलीला गई क्या गई कम प्रॉब्लम गई यह ब्रोट कन यह वन जरूरत कहें तम कि वजह सतन टोटली बिल्कुल अल्लाह ताला करें रहम सोन हाल खुदा सी खबर बे हेको न कहें वन। क्या नाम है आपका? राजेश गोयल दिल्ली से आए हैं, अभी पहुंचे हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। ये आपका पहला विजिट कश्मीर है या इससे पहले? नहीं, मेरा ये तीसरा विजिट है। सो अभी कश्मीर पहुंच के क्या कुछ अभी आपने फील किया है? जस्ट मेरे ख्याल से वैसे ही दिखलाई दे रहा है जैसे 40 साल पहले भी था। सो अभी आप चूंकि जानते हैं कि जो अभी सिचुएशन बनी थी उसके बाद जो कुछ कश्मीर के बारे में कहा गया था, सो किस तरह का यहाँ आने का अभी इस सिचुएशन में प्लान बना? मीडिया में काफी सुना था, पहलगाम में जो कुछ हुआ थोड़ा फियर फैक्टर भी था, बट बच्चे लोगों ने कहा कि नहीं चलेंगे, तो हमने कहा चलो भाई। ईद उल अज़हा की आमद है। जगह जगह पर कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला इन दिनों शुरू हो चुका है, जो कि योम अरफा तक जारी रहता है। और इस ताल्लुक से शहर श्रीनगर की ईदगाह में कुर्बानी के जानवरों की सबसे बड़ी मंडी कायम की गई है, जहाँ पर न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मकामी कारोबारी भी कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त करने के लिए पहुँचते हैं। भेड़ बकरियाँ फ़रोख्त करने वाले अफराद ने कहा कि वादी कश्मीर में इस साल कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के ताल्लुक से काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लोगों के पास रुपये न होने की वजह क़ुव्वत ख़रीद में कमी देखी जा रही है। अगरचि कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है, ताहम इसके बावजूद भी ख़रीदारी में नुमाया कमी देखने को मिल रही है। हम राजस्थान से, हम बहुत दिन को खिलाते पिलाते हैं, सेवा करते हैं और 70 प्रकार की खाते हैं। ये छोला हुआ, बाजरा हुआ और ये ग्वार हुआ और
वगैरह वगैरह चीज़ खुआते हैं इनको। 400 रुपये केजी इस हिसाब से बेचते हैं। ऐसा भी इन पे खर्चा भी होता है, वैसे भी हम पालते सेवा करते हैं। 400 केजी से कम मुश्किल है। कोई ऐसे हो कोई चल 10 रुपये कम 390 के हिसाब से हो जाता है। ऐसा योर ईद गई वनकस माल हेतन तो ईद वन माल पे अत से रोचमुत तो वो गो तीज खरीदे मार्केट तूत कहें कि पे गरम तह जबरदस्त तो मुश्किलात रेट मुख्तलिफ कान ये कड़न खड़ास मज तमिस वो खड़ास मज काम कंड कर तमिस वो कंड मार्केटस लगे वो पूर पता क्या वो दपन छावने लुक पकान मगर अख तथ लुक कि खरीदारी गसन बेस कर टाइम तार तो यम लुक दपान है वल वो तान फिलहाल बस लुकन जाए मैसेज सन तरफ तम यीन युथ तम वुचन माल वुचन कम आय क्या यह बराबरी ठीक यी खर्च जोर जबर तह कहें। सर हम तो रजौरी सुंदरबनी से तो यहाँ हमको हो गया 1.5 महीना यहाँ कश्मीर में आए हुए माल मवेशी लेकर। वो तो पहाड़ में ऊपर चला गया तो वहाँ से वापस लाए ये बकरे अलग करके। ये तो अब बिक्री करना है इनको और हम ही आज यही कार कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं और फिर बिक्री कर रहे हैं। कुछ अपना भी लाते हैं तो उसी में अपना रुखसार चलाते हैं। बाल बच्चा जो भी है भगवान जो भी है जहाँ पहाड़ी पर घुसने वाले वो भी कुछ बस यही कार है। जिसका बड़ा बड़ा बकरा होगा या बड़े बड़े कट होगा वो लाकर यहाँ फिर बिक्री कर देते हैं ईदगाह में। ठीक है कोई ऐसे बोलते हैं बीच में, मगर अल्लाह का शुक्र हमने कल लाए थे माल काफ़ी सारा 70-80 नाग लाया था तो उसमें आप रह गए 10-15 ही, बाकी निकाल दिया हमने। तो अभी इंशाल्लाह आज और आने वाले हैं, वो भी बिक्री हो जाएगा इंशाल्लाह। ऊपर वाले पर भरोसा है तो हो जाएगा वो भी बिक्री। हमारा माल में काम अच्छा चल रहा है। हमारी तो ये सर यहाँ ईदगाह में मार्केट लगी हुई है तो लोग आने वाले यहाँ आएँ तो माल मंडी में बहुत है यहाँ। अब जिसको खुशी है, जिसको शौक है लेने की, जो बकरा लेगा कट लेगा कुछ भी लेगा वो सब कुछ यहाँ पड़ा है तो आकर लेके जाते रहे। चलिए अब तक में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुरुल आबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।